हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। और आज हमारे अ, जो एरिया है वहाँ पे लास्ट 24 आवर्स से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो जो रूम में लाइट्स हैं वो है नहीं। और रूम्स जो नेचुरल होने के कारण उसमें क्या कहते हैं उसको, लाइट नहीं है और डार्कनेस है। तो इसलिए हमने सोचा कि आज का जो सेक्शन है वो हम आज बाहर की तरफ लेंगे। स्पेशली यहाँ पे हम देख रहे हैं केले का पेड़ है, ठीक है। ये हमारा केले का बागान है। वैसे बागान आगे है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखा था 400 केले हैं। तो ये हमारा मेरे रूम के पास वाला केला है। तो यहाँ पे आज हम बैठ के विदाउट बोर्ड हमको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोर्ड लगाने का जगह नहीं और बोर्ड वाले रूम में अंधकार है। तो इसलिए आज हम यहीं स्टडी करेंगे और ओरली हम लोग आज का सब्जेक्ट समझेंगे। और फिर जब कल सबको बैकग्राउंड पसंद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा केड़कर का को नमस्कार। हरे कृष्णा आप सबको। गरिमा कालरा जी कनाडा से लेक्चर सुनती हैं। शुभा बैनर्जी हरे कृष्णा दुर्गापुर। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज का हम सब्जेक्ट स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो मैं पहले वापस रिवाइज़ कर दूं कि जब हम रिलीजन्स की बात करते हैं तो रिलीजन्स जो है वो धर्म जो है ये शब्द अलग है और रिलीजन जो है ये अलग है। धर्म का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का गुण धर्म होता है, आत्मा का गुण धर्म होता है, प्रकृति का गुण धर्म होता है, किसी वस्तु का गुण धर्म होता है, उस चीज़ को धर्म कहा जाता है। ठीक है, आप सबको ये प्लेस बहुत पसंद आया, ग्रीन ग्रीन। वैसे वहाँ पे केले भी बहुत सारे हैं ऊपर में। हरे कृष्णा। तो ये जो गुण धर्म है, इस धर्म को एक्चुअली धर्म कहा जाता है। तो वैदिक सनातन शास्त्रों में यानी वेदों में धर्म इस शब्द का उपयोग होता है। बाकी जो ये इस्लाम है, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, ये धर्म कभी इस्तेमाल नहीं करते। जैन भी धर्म यूज़ करते हैं, जो जैन लोग हैं वो भी धर्म यूज़ करते हैं, बुद्ध भी धर्म यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो अब्राहमिक कल्चर्स हैं ये लोग धर्म शब्द यूज़ नहीं करते, न वो रिलीजन कहते हैं, वो मज़हब कहते हैं। यानी एक कल्ट, यानी एक तबेला या एक ग्रुप, एक अंडरस्टैंडिंग को लेके चलने वाला एक ग्रुप, और जो हमें मानेगा वो हमारा, जो नहीं वो नहीं, ऐसा एक ग्रुप हो गया। तो हमने डिफ्रेंशिएट किया रिलीजन क्या धर्म के। मैं हर लेक्चर में इसको इसलिए रिवाइज करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग को जो इस लेक्चर में नए आ गए उनको लगता है कि ऑल आर वन, ऑल आर नॉट वन, ऑल आर डिफरेंट फेथ्स, सब अलग अलग फेथ्स हैं और सब अलग अलग फेथ होने के कारण अलग अलग श्रद्धाएं हैं और उन श्रद्धा के ऊपर वो जीवन जीते हैं। जिसका जैसी श्रद्धा भगवान गीता में कहते हैं उसको वैसे आउटपुट आएगा। ठीक है, तो मनमोहन जी कह रहे हैं यू डिड नॉट मेंशन पारसीज, तो वो अंडरस्टूड है, मैंने पहले ही सेशन में बताया था। मैं हर चीज़ का धीरे धीरे बताऊंगा। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो इस्लाम है, क्योंकि हमने जूइश कल्चर के बारे में परसों सुन लिया। उससे पहले हमने शुद्ध धर्म क्या है उसके बारे में समझा, फिर जूज़ के बारे में समझा, फिर क्रिश्चियनिटी के बारे में कल हमने समझा। आज हम इस्लाम को समझेंगे और इस्लाम इन कनेक्शन टू उनके जो प्रीडिसेसर्स हैं जिनको वो मानते हैं। जैसे मोजेस को मानते हैं, मूसा कहते थे, और ईसा यानी इनको जीसस को ईसा कहते थे, तो इनको वो मानते थे। तो वो मानते थे और उनकी टीचिंग्स को भी मानते थे। तो इन वन सेंस इस्लाम जो है, मोहम्मद वो जीसस की टीचिंग्स को मानते, मोजेस की टीचिंग्स को मानते, ऐसा उन्होंने प्रेजेंट किया। लेकिन कुरान में उन दोनों का कोई भी टीचिंग्स का रेफरेंस ज़्यादा नहीं मिलता, बहुत सारे टीचिंग्स मिलते भी नहीं। लेकिन ठीक है, अभी जो हम लोग जो स्टडी करेंगे वो कुरान के दृष्टिकोण से जो लिखा है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली इस्लाम का जो रेफरेंस बुक्स हैं ये दो हैं। एक कुरान है जो कंपाइल किया गया है, जो मोहम्मद कहते थे कि उनको गॉड ने रिवील किया, अल्लाह ने रिवील किया। अब वो कैसा, हिस्टोरियंस के अलग अलग एंगल हैं। वैदिक प्रथा के लोग ऐसे रेवलेशंस को नहीं मानते हैं, और लेकिन हम अभी इसको स्टडी के रूप में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या चीज़ था जो आज ये फॉलोइंग में है, और इसमें क्या चीज़ें हैं जो मैच होती है, क्या चीज़ें जो मैच नहीं होती हमारी वैदिक प्रथा से, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और धर्म क्या है इसको उसके एंड में जब मैं एक सेशन लूँगा तो सारे रिलीजन्स के साथ एक इंटर रिलेशन बना के दिखाऊंगा, वो लास्ट वाले सेशन में होगा। तब तक आपको मेरे इस अलग अलग टॉपिक्स को सुनना होगा। हरे कृष्णा। तो
मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद जिनको बोलते हैं, या उनका ऐसे नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो अब्द यानी दास, जैसे मेरा नाम है दास गदाधर दास, यानी गदाधर दास का मैं सेवक हूँ। या किसी का नाम रहता है सीताराम दास, जो भगवान सीता और राम का दास है, सेवक है। तो ऐसे से अलग अधोक्षज दास, जो अधोक्षज भगवान कृष्ण का दास है। तो वैसे अब्द यानी दास, अब्द यानी दास, और अल्लाह, अल्लाह का दास यानी अब्दुल्लाह। तो वो एक सुप्रीम को रेफ़र करने वाला नाम था, और मोहम्मद उनका वैसे नाम था। तो मोहम्मद जो थे वो ऑर्फन थे, उनके माता पिता गुज़र गए। तो उनके जो चाचा थे उनका नाम था अबू तालिब। अबू तालिब ने उनको अपने पास रखा। और अब ये अबू तालिब जो थे ये एक्चुअली मक्का में, अब आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम जेरूसलम में थे। अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा, आप में से जिन्होंने लेक्चर नहीं सुना है, आप यूट्यूब पे जाके मेरे दास गदाधर दास चैनल पे सब सुन सकते हैं, या फिर मेरे इन्हीं 2 फेसबुक प्रोफाइल्स पे, आप प्रोफाइल में जाएंगे तो डेज के लेक्चर्स आपको दिखाई देंगे। तो मक्का में क्या था पहले ये समझना होगा, फिर मोहम्मद कहाँ से आए, फिर वो जो फेथ है वो कहाँ से डेवलप हुआ और कैसे पावर में आए, हम समझेंगे। तो मक्का जो था ये पहले टोटली वैदिक कल्चर का प्रेवलेंस था। यानी यहाँ से, इधर से जो स्पाइसेस जाते थे, हमारे भारत से जो स्पाइसेस जाते थे, तो हम सारे ट्रेडर्स यहाँ से वहाँ रुकते थे। सारे ट्रेडर जो है वहाँ, अच्छा मेरा रिक्वेस्ट है कोई कमेंट्स ऐसे ना लिखें जिससे वो हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरे टॉपिक है वो कहीं और चले जाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमको समझना है। देखिए, हर चीज़ का एक नेचर होता है। टाइगर टाइगर होता है, सांप सांप होता है, बिच्छू बिच्छू होता है, गाय गाय होती है। हर एक एनिमल है, लेकिन हर एक का अलग नेचर है। तो इस नेचर को समझिए। तो जो मक्का है, तो ये एक्चुअली एक टोटल वो था, हब था जिसमें सारे ट्रेडर्स एक साथ आते थे, अलग से, ऊपर से इजिप्ट से भी आते थे, यहाँ से आते थे, और वो एक हब जैसे था जहाँ ट्रेड होता था। और इसलिए मक्का में बिफोर मोहम्मद ज़ेरा 360, एक्चुअली प्रहलाद नायडू जी कह रहे हैं ईयर्स मेंशन करिए। तो कैसा है वो ईयर्स हिस्टोरिकल डेटा देते थे, कहीं मैं मेन डेटा ना भूल जाऊँ, इसलिए मैं पहले ये दे देता हूँ। और लास्ट में वैसे तो आप गूगल में भी चले जाएगा तो सारे ईयर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मोहम्मद ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स एगो आए थे। 6 समथिंग लाइक 574 BC के आसपास ऐसा कुछ आए थे, ऐसे कुछ उनका टाइम है। और 62 ईयर्स जिए वो। तो क्या हुआ कि जो मक्का था वो पहले उधर 360 मूर्तियाँ थी, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हैं। हमारे हर इंद्रियों के लिए एक देवी देवता है। तो ये तो मैं आपको जब देवताओं के सेक्शन में जाऊँगा तो चैप्टर में आपको ज़रूर सारा डिटेल्स बताऊँगा। जब वैदिक कॉस्मोलॉजी बताऊँगा तो ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये सारे देवी देवताओं के वहाँ इसलिए थे क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आते थे। तो कोई वैष्णव है, कोई शैवाइट है, कोई सूर्य देवता का पुजारी है, कोई चंद्र देवता का पुजारी है। तो अलग अलग लोगों के लिए वो फेथ, वो एक एरिया बना हुआ था जहाँ एक्चुअली वर्शिप होते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो एक एक्चुअली कंट्रोल था रूलर्स का, वो उस रूल पे थोड़ा शिथिल जैसा हो गया। तो थोड़ा सा बिजनेस प्रोपेंसिटी ज़्यादा हो गया और थोड़ा सा कैजुअलनेस आ गया था उधर। कोई भी रिलीजियस एरिया हो उसको एक कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई कंट्रोल था नहीं। जैसे हमारे भारत का हाल था कि बिना अच्छे शासक के, तो अब देख ही रहे हैं 70 साल में बर्बाद हो गया। आज कोई शासक ऐसा है कि ठोस निर्णय ले रहा है ना। इससे पहले कि इंदिरा गांधी जी जो ठोस निर्णय लेती थी, जो भी लेती थी लेकिन ठोस निर्णय लेती थी, वैसा भी मोदी जी आ चुके हैं। तो ठोस निर्णय लेने वाला एक बहुत ही पावरफुल काबिल व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो क्या है वो नो मैन्स लैंड हो जाता है। तो यहाँ पे जो मक्का था, ये सब लोग यहाँ रहते थे। और मोहम्मद जो थे ये अपने अबू तालिब, अपने चाचा के पास रहते थे। और ऐसा कहते हैं कि अबू तालिब जो थे वो स्कल्पचरर भी थे, वो मूर्तियाँ भी बनाते थे। उनका नाम भी आता है और बहुत सारे बुक्स हैं। क्राइम्स अगेंस्ट इंडिया में उनका रेफरेंस ऐन अकबरी में आता है कि वो कैसे मूर्तियाँ बनाते थे पहले। इससे क्लियर होता है कि ऐसे कोई, कई बार हिंदू लोग डर जाते हैं बात बोलने से मुसलमानों से, डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि यही सत्य है। क्योंकि अगर 1400 साल पहले मोहम्मद आए, उससे पहले क्या था, कोई वही सब था जो पहले था। लाखों साल का हमारा इतिहास है। भगवान रामचंद्र 13 लाख साल पहले आए। कोई एक इंडियन हिंदू स्कॉलर वो लिखता है 12,000 साल। भैया वो 12,000 साल नहीं है, वो 13 लाख साल है। मेरे टाइम चैप्टर में जाइए, मैंने कैलकुलेट करके दिया त्रेता युग कब आया था इधर से। तो हमारा हिस्ट्री तो बहुत पुराना है। तो ये इनफैक्ट भगवान राम के लव और कुश वहाँ जाके राज करते थे अफ्रीका में। ये पूरा लैंड, पूरा भारतवर्ष जो है पूरा अर्थ कवर्ड था वैदिक ट्रेडिशन में।
तो इसके ऊपर अलग से हम वापस अलग से क्लास लेंगे कि कैसे ट्रेडिशन कवर्ड था। लेकिन यहाँ समझिए कि मक्का जो था टोटल वैदिक कंट्रोल में था, और क्योंकि 3500 साल पहले जूइश कल्चर आ चुका था, तो जूस लोग अपने ट्रेडिशन को बढ़ा चुके थे और ट्रेड के लिए वो यहाँ वहाँ जाते थे, वो लोग भी रहते थे। देखिए वैदिक ट्रेडिशन ही एक ही ट्रेडिशन है जो सबको लेके चलता है। और उसके बाद जब क्रिश्चियनिटी फैला, तो जब क्रिश्चियंस में रोमन कैथोलिक्स ने पावर बनाया और फिर उसको बढ़ाया, तो वो लोग भी थे। तो इनफैक्ट मक्का से थोड़े आगे वहाँ पे भी ये लोग रहते थे, और इनका भी एक थोड़ा बहुत प्रीचिंग या थोड़े जगह रूल्स इनके भी थे क्रिश्चियंस के, और वैदिक रूल भी था। ये लोग एक आपस में ले दे के चल जाते थे, क्योंकि तभी ऐसा ऑर्गेनाइज्ड नहीं था जैसे आज की तारीख में होता है ना कि क्रिश्चियनिटी के इतने फॉलोअर्स हैं, मुस्लिम्स के इतने फॉलोअर हैं, हिंदू के इतने हैं, लड़ाई करो, ऐसा नहीं था। पहले लोग लैंड प्रॉपर्टी ये सब के लिए लड़ते थे। ये सब रिलीजन को लड़ने वाला बात नहीं होता। तो आपका फेथ है, आप जिस फेथ से जीना चाहते हैं आप जी सकते हैं, उसमें कोई रोकता नहीं था। तो क्या हुआ, अब ये इतना सिनेरियो चल रहा था, और मोहम्मद जो थे ये 25 साल की उम्र में इन्होंने शादी किया। तो ऐसा था कि ट्रेड करने के लिए ये कहीं गए, तो एक माता जी थी, उनका बहुत बिजनेस था, बहुत था, और उनका कुछ फैमिली इश्यूज़ भी थे। तो कहीं ना कहीं उनको मोहम्मद बात करने में ऐसा कहते हैं गुणों में कि वो बहुत वो थे, मतलब तरबेज थे बातों में। तो उन्होंने ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे वो, लेकिन तरबेज थे बातों में। तो उन्होंने वो मैडम का दिल जीत लिया, और जो भी उनका शादी हो गया। और फिर उनका शादी हो गया तो 25 साल में उनका शादी हो गया। फिर वो आए इधर, और वो जो माता जी थी उनका भाई जो था वो एक्चुअली क्रिश्चियन फॉलोअर था। तो वहाँ से उनको क्रिश्चियनिटी का आइडियोलॉजी मिलता था कि मोनोथीज़म क्या है, ठीक है, मोनोथीज़म क्या है, और एक ही भगवान होने चाहिए। तो क्रिश्चियनिटी का एक मॉडल उनको समझ में आ गया, ठीक है, क्रिश्चियनिटी का एक मॉडल उनको समझ में आ गया, और जूइश कल्चर का भी उनको नॉलेज था। तो याद रखिए उनको ये नॉलेज में था, उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। फिर जब 40 साल के वो हुए, तो वो एक्चुअली एक महीना होता था कि जिसमें 40 दिन आप पहाड़ में जाके, गुफा में जाके आप बैठे और ध्यान करिए, तपस्या करिए। तो ये वहाँ चले गए, और जब ये वहाँ चले गए तो वो कहते हैं कि मुझे वो फरिश्ते दिखाई देते हैं। गिब्रील करके एक फिर फरिश्ता है, वो दिखाई देता है। फरिश्ता यानी उनका कहना एंजल है जो दिखता है, ठीक है, वो अल्लाह से आया हुआ एंजल है, और मेरे को खास करके मेरे को दिखता है। और लोग बोलते लेकिन हमको नहीं दिखता, बोले नहीं मुझे दिखता है। तो कई बार ये बड़ा पेचीदा सवाल है कि क्या उन्होंने अपने मनगढ़ंत चीज़ें कहीं, या सच में कोई गिब्रील नाम का चीज़ दिखा। तो उससे पहले जितने भी ट्रेडिशंस हैं उसमें गिब्रील नाम का कोई एंजल है नहीं। वैदिक ट्रेडिशन में भी ऐसा कोई नाम का है नहीं, ना क्रिश्चियनिटी ट्रेडिशन में था, ना ज्यूज ट्रेडिशन में था। तो अब एजेंट है कोई तो ठीक है, गिब्रील नाम का एजेंट उन्होंने बोला था, जिन्होंने मुझे ये सारे जो चीज़ें मुझे रिवील करते हैं। तो वो जो भी बोलते थे, वो आयत जो थे, वो सारे आयत बाद में वो आयत जो थे वो सारे उन्होंने कोई पूछ रहा है कि वो हिंदू थे या क्या थे, तो नेचुरल है, पहले वैदिक ट्रेडिशन ही था, तो कोई और होने का सवाल था ही नहीं, समझ रहे हैं। तो वो मैंने बोला ना कि कंट्रोल छूट गया, तो वो थोड़े से सब लोग अपने अपने में फ्री रहते हैं। तो एनीवेज वो मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं, ज़्यादा उसमें मत जाइए, है ना। तो फिर क्या हुआ, मोहम्मद ने देखा कि आयत जो मैं दे रहा हूँ, तो उन्होंने जो स्लेव्स थे, जो दबे हुए थे गुलाम, इन लोगों को थोड़ा थोड़ा अपने पास कर लिया कि देखो अल्लाह कह रहे हैं कि हमको मुक्त होना है। ये वही जो मोसेस ने किया था, वो वाला स्ट्रेटेजी इधर अपनाया, और कुछ फॉलोअर्स बना लिए, ज़्यादा नहीं। तो एक्चुअली जो मक्का के लोग थे, मक्का के लोग पढ़े लिखे थे, और अलग अलग फेथ्स को वो लोग एक्सेप्ट करके उसको एनालाइज करते थे। देखिए पहले भी क्या होता था, अगर फेथ्स अलग हैं भी तो डिबेट्स हुआ करते थे, शास्त्रार्थ हुआ करता था। अगर आपको कुछ लग रहा है, मुझे कुछ लग रहा है, तो बैठ के हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा करके, मार के, तलवार दिखा के एक्सेप्ट करवाना ही गलत बात है। तो मोहम्मद क्या करते थे, इन लोगों को वो बताते थे, तो ये लोग नहीं मानते थे, बोले ये गलत है, ऐसे ऐसे कोई फरिश्ता आके ये जो तुम नया चीज़ बता रहे हो इसका कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। तो वो दोनों में थोड़ा इश्यूज़ हो गए। फिर वहाँ से इश्यूज़ होने के बाद उन्होंने मदीना में जाके 12 साल उनको थोड़ा फिर उनको तकलीफ़ हुआ, क्योंकि अपना एक एजेंडा उन्होंने वहाँ चलाया था, तो उनको बहिष्कृत कर दिया गया। तो वो मदीना गए, और मदीना में उन्होंने पहला मस्जिद बनाया। और जो पहला मस्जिद बनाया, उस पहले मस्जिद में फिर उन्होंने अजान करके लोगों को नमाज़ के लिए बुलाया। तो उधर कुछ फॉलोअर्स आ गए, और फिर धीरे धीरे आगे उनका युद्ध हुआ मक्का में। वो बहुत बड़ा स्टोरी है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे इस्लामिक फ़िलासफ़िकल एस्पेक्ट्स को भी कवर करना है। तो हिस्ट्री में जाऊँगा तो 2-3 सेशन अलग से लग जाएंगे, जो मुझे उसमें नहीं जाना है।
तो बेसिकली वो इसलिए युद्ध हुआ कि इनका अपना आइडियोलॉजी था, उनका अपना आइडियोलॉजी था। उनको लगा ये अभी बड़े हो रहे हैं तो उन्होंने इनको मारने का कोशिश किया। तो ये पहली बार में लेकिन ये जीत गए। दूसरी बार में जो युद्ध हुआ उसमें इनका टाइप हो गया। तीसरी बार में इन्होंने समझौता किया, तो समझौता करने के बाद भी सामने वाले मक्का वालों ने अटैक किया, तो फिर इन्होंने फुल अटैक किया, उसमें ये जीत गए, तो मक्का कैप्चर कर लिया। तो मक्का कैप्चर कर लिया तो इन्होंने 360 मूर्तियां तोड़ दी। ये एक अलग चीज़ है। आपने कैप्चर किया तो इन्होंने क्या किया, कैप्चर करते ही अपनी आइडियोलॉजी को कवर कर दिया। अब ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये क्वेश्चनेबल हो जाता है कि अगर आप कैप्चर भी करते हो तो पीछे वाले के आइडियोलॉजी को क्यों मार रहे हो, आप उसको विश्वास ही नहीं करते। तो वो सेम हुआ था सब जगह, पूरे जिधर भी उन्होंने कैप्चर किया बाद में खलीफा के माध्यम से, तो सब जगह इस्लामी का स्ट्रैटेजी यही था कि साफ़ कर दो और अपना लगाओ। और उनका कितना टेंजिबल चीज़ है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ है नहीं और उसी में साफ़ करके तो अपना कंट्रोल बनाओ। और उन्हीं भाई में लड़ाई होते हुए इन्हीं का घटियागिरी, फिर जहाँ मिलता था इन लोग रेप का कस्टम, लूटने का कस्टम वो चालू हो गया, डेकोइट्री जैसा हो गया बाद में उसको कोई मॉरल वैल्यूज़ ही नहीं बचे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुरान फिर उन्होंने जो आयत लिखे थे, तो टोटल 6236 जो है वो आयत यानी वर्सेस, जो हम श्लोक कहते हैं वो आयत होते हैं, वो थे। और वो आयत 114 सूराहों में, मतलब चैप्टर्स 114 सूराहों में कुरान लिखा गया है या रिवील किया गया। अब ये कुरान कैसा है सो देखिए, इसका ओरिजिन जो है, ये कहते हैं कि नहीं 7वें आसमान में अल्लाह ने यही कुरान लिख के रखा है। तो अल्लाह ने वो कुरान क्यों, इस कुरान में तो ऐसे ऐसे वर्सेस हैं कि ये बीवी तुम्हारे लिए रखी है, वो तुम्हारे लिए रखा है, ये ज़मीन तुम्हारा है, वो भाई ऐसा है, तो ये सब अल्लाह क्यों लिखेंगे तो ये थोड़े मोहम्मद का जो ये स्टेटमेंट्स थे, ये कभी कभी बहुत ही क्वेश्चनेबल हो जाता था कि ये सच में ऐसा है या फिर जस्ट अपना स्ट्रेटजी बनाने के लिए बोलते थे। क्योंकि कभी कभी मोहम्मद बोलते थे जब तुम जन्नत में जाओगे अल्लाह के पास, तो जन्नत में लिखा होगा कि मोहम्मद का ये रसूल है, मोहम्मद का स्वर्ग है या जन्नत है। तो इतने सारे हमारे राजा महाराजा, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वर्ग जाके आए और स्वर्ग से भी लोग नीचे आए, कभी ये नहीं बोला कि यहाँ मोहम्मद नाम का कोई चीज़ है तो टैली नहीं खाता वैदिक कल्चर, और ये टैली बिल्कुल नहीं खाता है। लेकिन अभी हम लोग हिस्टोरिकल समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आयतें हैं 114 जो चैप्टर्स हैं, हाँ ये सूरा कहते हैं इसको, तो इनका सीक्वेंस नहीं है कोई। जैसे वैदिक कल्चर में सारा सीक्वेंस है, सारे, जैसे मैंने आपको वेदास जो मैंने सेक्शन दिया आप उसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, कैसे है वेदों को छंद में, कल्प में, निरुक्ति, फिर उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, और फिर यहाँ पे पुराणों को अलग से मुख्य पुराण, उपपुराण, षड्दर्शन, तंत्र विद्या, सात्विक तंत्र, तामसिक तंत्र, ये ऐसे डिवाइड करके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वेदों में। लेकिन यहाँ पे क्या था कि अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो पहले तो ऐसे है कि जो सबसे बड़े चैप्टर हैं वो पहले लिखे गए हैं, और वो ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में छोटे 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 होते जाते हैं। और ऐसा है कि 5 वर्सेस ये स्टोरी का बताया है तो नेक्स्ट 3 वर्सेस उधर का बताया है, तो उसका कोई तालमेल ही नहीं है। उसका रीज़न है कि जहाँ जहाँ वो बोलते गए, तो बाद में मोहम्मद जाने के बाद जो उनके खलीफा थे उन्होंने क्या किया, वो सबको ऐसे ऐसे कंपाइल करके जो जो थे वो सारे कंपाइलेशन, तो सबके पास एक अलग अलग कुरान बन गया। तो लास्ट में जो खलीफा है उन्होंने एक कुरान एक्सेप्ट किया, बाकी सबको जला के ख़त्म कर दिया, और जिन जिन ने उसको लिखा था उसको मार भी दिया, ताकि वो एक ही रहे और उसको कोई एडिट ना करे। तो अब क्वेश्चन है कि एक्चुअली अल्लाह ने क्या फरमाया क्योंकि लास्ट में तो सारा एडिट हो गया है। तो ये कुरान में लोग बोलते हैं कुछ एडिटिंग नहीं है, बोला भैया वो मूल में ही कुछ अलग है, मूल में ही उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, तो बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग है फ़िलहाल कुरान का। और जैसे उसमें लिखा भी है कि काफिर कहते हैं, तो वो मैं उसमें बाद में जाऊंगा, पहले मैं थोड़ा और नीचे आता हूँ कि फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया कि जब वो चले गए, तो एक्चुअली जब वो ज़िंदा भी थे तो क्या करते थे वो, उनको अबू बकर की जो बेटी थी 7 साल की, वो बहुत पसंद आ गई, तो बोले कि इससे मेरा शादी करवा दो। तो अबू बकर बोला नहीं तो बच्ची है। तो वो क्या किए करते थे, बोले एक दिन गए, बोले मेडिटेशन में, बोले अल्लाह ने के फरिश्तों ने बताया कि हमने उस बच्ची को तुम्हारे लिए नवासा है, तुम्हारे लिए रखा है। अब वो जाके वो अबू बकर को बोल दिया, तो वो बकर बोला ठीक है आपकी जैसी इच्छा, वो शादी कर लिया तो ये कभी कभी ये स्ट्रैटेजी काम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐसे फॉलोअर्स बना लिए थे। तो अब क्या है कि जब मोहम्मद जो एक्सपायर हो गए जब 62 ईयर्स के थे,
तो उनके जो अबू बकर थे, इन्होंने उनका पहला खलीफा के रूप में एक अपने आप को वो बना लिया, खलीफा बना लिया, किंग बना लिया। अब एक चीज़ याद रखिए, जेरूसलेम को अभी इधर तक हमने टच नहीं किया, लेकिन मोहम्मद कहते हैं कि वही जिब्रील बाद में मेरे पास आया और जेरूसलेम में अल अक्सा मॉस्क है, उस मॉस्क के थ्रू मुझे वहाँ से लेके गए 7वें आसमान तक, और जहाँ तक मुझे मोजेस मिले, जीसस मिले, सारे बड़े बड़े लोग मिले, और ऊपर चले गए, और ऊपर चले गए मैं, और ऊपर मैं अल्लाह को 24,000 कर्टन के दूर से उनके चेहरे से ग्लो आ रहा था, वो मैंने देखा। अल्लाह का चेहरा था, उससे तेज आया। तो अल्लाह निराकार नहीं है, ये तो आप मानना पड़ेगा आपको। यहाँ पे तो ये अल्लाह को मैंने देखा, और फिर मैं वहाँ से नीचे आया, और फिर मैं जो हूँ वो जेरूसलेम से गया। तो इन्होंने क्या किया, बैठे हैं अरब में, और यहाँ से जेरूसलेम को भी कैप्चर कर लिया। ठीक है, मतलब मोजेस और जीसस का जो बना बनाया इनको फ्योर्ड था, इनके वॉर थे, उसको अपने पास ही वो लेके बैठ गए। तो ये एक अच्छा तरीका था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, खलीफा ने, अबू बकर ने, 2 साल में इनकी मौत हो गई। तो जाते जाते इन्होंने, ये थोड़ा हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होगा कि हुआ क्या था। तो अब ये जो हिस्ट्री है ना, ये इसलिए ज़रूरी है, इसी से पता चलता है कि क्या टीचिंग्स दिए हैं। शिष्य से गुरु का भी पता चल जाता है। हाँ, तो इनके शिष्य, इनके कैसा होता है ना, संस्कृत में उसको बोलते हैं फले न परिचयते। अगर ये पीछे केले का गाछ है तो कैसे पता कि केले का पेड़ है, उसमें केला आएगा। कोई आम का पेड़ है, कैसे पता चलेगा, बाद में आम आएगा। ठीक है, तो कोई प्लास्टिक का भी ऐसा केला लगा सकता है, लेकिन उसमें केला नहीं आएगा। तो वैसे ही अगर कोई जेन्युइनली पेशेंस, रिलीजन ऑफ पीस सिखा रहा है, तो उसके शिष्य, उसके जो फॉलोअर्स हैं, उनका जो राजा है, वो कितना पीसफुल होना चाहिए। वेलकम टू हिस्ट्री। आप में से जो इंटरेस्टेड है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8808423269 पे। मैं आपको क्राइम्स अगेंस्ट इंडिया का एक PDF दूंगा, जो स्टीफन नैप ने लिखा है, कि कैसे ये इन्वेडर्स ने इंडिया में क्या क्या किया। हम अकबर को इतना बड़ा आदमी मानते हैं, अकबर ने 30,000 हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार किया है। ठीक है, टीपू सुल्तान ने क्या क्या किया है, सबका हिस्ट्री है उसमें। वैसे आग लग जाएगा, लेकिन ठीक है, हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सही वक्त पे सही लोगों को समझना, हर फिलॉसफी को समझ के लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया, जब उन्होंने मस्जिद को सारे मूर्तियाँ तोड़ दी, तो उधर एक जो थे शिवलिंग जैसा था, उसको वो उन्होंने वापस ला के वहाँ रख दिया, उसको चूमा था, उसको बोलते हैं हजरे आसवाद। तो वो वैदिक प्रथा वाले बोलते हैं कि वो शिवलिंग है, और वो उन्होंने तोड़ के वापस वहाँ लगा दिया। तो इसलिए आज भी ये लोग परिक्रमा करते हैं तो उसको चूमते हैं। ठीक है, और आज भी ऐसा कहते हैं कि अंदर में अगर आप जाइएगा तो अलाउड नहीं है ना, अंदर जाइएगा तो वैदिक इंस्क्रिप्शंस जो पुराने थे, जो इन्होंने तोड़ नहीं पाए, वो अभी भी हैं। ठीक है, तो ये सेम है, कुतुब मीनार में जब आप जाएंगे गीता के श्लोक मिलेंगे, ताजमहल के नीचे शिव जी का वो है। हाँ, अभी जहाँ अयोध्या में जाके खोद रहे हैं, तो वहाँ पे इधर फिलीपींस में मिला शिव जी का खोदने पर, अभी रिसेंटली मिला है। ये तो मोदी जी आए हैं तब ये सब चल रहा है, नहीं तो द्वारका के नीचे जब कृष्ण का वो मिला, तो पूर्व सरकारों ने भारत में तो उस मामला को दबा दिया। वाइस प्रेसिडेंट अगर किसी और कल्चर का हो तो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अबू बकर ने 2 साल राज किया। अब अबू बकर कौन है, उनके ससुर जी हैं। तो जनरली राजा तो नीचे वाला कोई होना चाहिए ना, कोई यंग लीडर, इन्होंने अपने ससुर को ही बना दिया, वो बन गए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उमर बिन अल खत्ताब जो थे, वो उन्हीं के मेंबर थे, मतलब फॉलोअर थे। वो दूसरे ससुर जी थे, वो भी 2 साल में मारे गए। याद रखना, वो मारे गए थे। फिर उस्मान करके था, जो मोहम्मद जी के साथ हमेशा रहता था उनके सारे सरमन्स में। तो उस्मान ने एक्चुअली अबू बकर को बनाया था राजा, और उस्मान भी जब बाद में उसके बाद खलीफा बन गया तीसरा, तो उसको भी अंदर वालों ने बगावत करके मार दिया। अब किसने मारा वो किसी को पता नहीं, मारा था। अब एक याद रखिए, ये तीनों तो मर गए, और पैरेलली अली जो थे, अली कौन थे, तो अली इब्न अबी तालिब करके व्यक्ति जो थे, ये इनके कजिन भी थे मोहम्मद जी के, उनके बेटी फातिमा के पति भी थे। अब आप समझ रहे हैं कि उनके बहन, मतलब अपनी बेटी का अपने कजिन से ही शादी करा देना, मतलब ये वैदिक कल्चर नहीं है, ये इन्होंने अपने कल्चर से किया। अब जो भी किया, तो फातिमा ने किया, और फिर इन्होंने वो शादी किया। तो ये जो अली थे, तो लोगों का मानना था कि अली जो है वो एक्चुअल मोहम्मद चाहते थे कि अली बने। अब याद रखिए, शिया और सुन्नी यहाँ से रिफ्ट होता है।
तो अली के जो फॉलोअर्स थे वो कहते थे कि अली एक्चुअली हेयर है, ये पहले 3 जो बने ना ये लोग अपने अपनी ग्रीड के लिए बने, इनको हटा दो, ऐसे करके उन्होंने वो तिरस्कार किया। उन तीनों के जो रूलिंग फॉलोअर्स थे इनका अपना इशू था, तो वो बन गए सुन्नी, ये बन गए शिया। तो वो सुन्नी और इनमें फाइट हुआ, तो अली तो उसमें मारे गए। और दूसरा है अली के 2 बेटे थे, हसन और हुसैन। तो हसन जो है इनको जहर दे दिया गया और हुसैन जो है युद्ध करके मारे गए, उनका गला काट के करबला में और टांग दिया गया। तो इसलिए करबला में मुहर्रम मनाया जाता है। और आज भी आप देखते हैं ताज़िया लेके मुहर्रम लोग मारते हैं, मातम मनाते हैं कि आ हुसैन, आ हुसैन, मुझे हम हुसैन ने हमारे लिए जान कुर्बान किया है। तो ऐसे वो मुहर्रम मनाते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं उसको, ये दोनों का, ये शिया का सेक्ट यहाँ से आ गया। और अली, उनके फादर को किसने मरवाया था? मुवैया करके था, जो उस्मान का रिलेटिव था, उसने अली को मारा था। तो अब क्या हो गया, 2 फैक्ट्स क्रिएट हो गए। उसमें भी जो शिया होते हैं वो ये मानते हैं कि इमाम मानते हैं, मतलब टीचिंग लाइन मानते हैं कि अगर ये इमाम से आपने सीखा तो फिर वो इमाम बनेगा, फिर वो। और सुन्नी जो है वो मानते हैं कि किसी का ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट मोहम्मद का भी ज़रूरत नहीं है, वो मैसेंजर थे, और हम जो हैं वो डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन रख सकते हैं, अल्लाह हमारी डायरेक्ट, हमको किसी बीच वाले की ज़रूरत नहीं। तो इन दोनों में थोड़ा रिफ्ट है। शिया जो है वो मज़ार वज़ार का पूजा करते हैं, मतलब कोई डेड है उसको गाड़ देने पर वहाँ जाके माथा टेकते हैं। वो उनका कहना है कि इनके थ्रू अल्लाह हमको सुनेंगे। और सुन्नी कहते हैं किसी का बात करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट सुनेंगे। तो ये इन दोनों का जो रिफ्ट है वो चला, पावर का भी रिफ्ट था, तो इन दोनों में बहुत चला। ईरान जो था मोस्टली वो शिया था, इराक जो है वो थोड़ा सुन्नी टाइप था, और सऊदी जो है मेजरली सुन्नी है। तो ये जो भी है, तो ये किया गया था, तो ठीक है। और इसका वर्ष जो है आपको इनफैक्ट हमारे स्कंद पुराण में जो शिवलिंग है या जो मक्का का तीर्थ है, इसका वर्ष आपको हरिहरेश्वर महात्म्य, स्कंद पुराण का हरिहरेश्वर महात्म्य में आपको मिलता है। वो श्लोक ऐसा है, एकम पादम गयायन्तौ मक्कायन्तौ द्वितीयकम तृतीयकम स्थापितम दिव्यम मुक्ते शुक्लस्य सन्निधौ। वो कह रहे हैं कि विष्णु के 3 पद हैं, एक गया में है, एक शुक्ल तीर्थ में है, और एक जो है वो मक्का में, और एक है शुक्ल तीर्थ, ये मक्का में है। तो इनफैक्ट आप जाएंगे मक्का में भी तो एक बड़ा पाँव का चिन्ह है आज भी। तो वहाँ के लोग बोलते हैं ये मोहम्मद का चिन्ह है, लेकिन मोहम्मद का पाँव उतना बड़ा था ही नहीं, तो वो एक्चुअली विष्णु का चिन्ह है। और वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो शिवलिंग ही हैं। तो अब तो ऐसा है कि वो तो किसी को आने नहीं देते, मैंने आपको पहले ही बोला वो इंक्लूसिव नहीं है, वो किसी को आने नहीं देते। और 65 लाख गाय और बकरी काटते हैं अंदर में, मुश्किल है। तो पता नहीं, जबकि गो हत्या का कोई भी श्लोक कुरान में नहीं है। एक्चुअली इस्लाम के टीचिंग्स में 2 चीज़ें हैं, एक है कुरान और एक है हदीथ। हदीथ यानी सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट ने अपने जीवन में किया, तो जो रिकॉर्डेड है उनके फॉलोअर्स से, उसको हदीथ कहते हैं। तो हदीथ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन्ड हैं जो एक्चुअली नॉर्मल इसमें मेंशन नहीं है अंडरस्टैंडिंग में। तो हदीथ में बहुत कुछ आपको और भी रेफरेंस मिलता है। जैसे कुरान में कॉस्मोलॉजी के बारे में एग्जांपल दिया गया है। उनका कहना है कि अल्लाह थ्रोन पे बैठते हैं और सन को बोलते हैं आ जा, तो थ्रोन के अंदर से आता है, चले जा, तो वो थ्रोन के नीचे से चले जाते हैं। और तो ये उनका कॉस्मोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान का था, एक मौलाना जी हैं, तो बच्चों ने उनको जब साइंस का सवाल पूछा तो फिर वो वहाँ से बोले कि नहीं ये सब मत पूछिए। तो बेसिकली इस्लाम में एक प्रॉब्लम क्या है कि आप यू कैन नॉट क्वेश्चन कुरान, क्योंकि डायरेक्ट अल्लाह से आया और मोहम्मद को दिया गया है, और ये लास्ट प्रॉफिट हैं। कई बार तो वो जाकिर नाइक मूर्खी आदमी है वो कहता है कि ये जो मोहम्मद है ये कल्कि के अवतार हैं। भैया कल्कि कहाँ, कल्कि आएंगे 4,27,000 साल बाद, ठीक है। कल्कि घोड़े पे आएंगे, तलवार लाएंगे, हाँ, और वो पूरा वैदिक सनातन धर्म को खड़ा करेंगे। और ये जो आए हैं उनके कल्कि के माता पिता का नाम दिया है, संबलपुर गांव में जन्म लेंगे, सब दिया है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। यहाँ ये तो वैसे ही मोहम्मद एक तो अनाथ थे, फिर कहीं और थे, फिर उन्होंने मतलब वैदिक का तो कुछ बोला ही नहीं, उल्टा कर दिए, सब उल्टा कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये जो कल्चर्स हैं तो ये मैच नहीं करते। हाँ, वो लोग ऐसा लिख देते हैं, अहमद लिखा है, देखो तुम्हारे वेदों में लिखा है अहम इदम। अरे अहम इदम यानी
अहम यानी मैं, इदम यानी दिस, तो या वो। तो जहाँ भी संस्कृत में क्या होता है, ग्रामर, वर्ड के साथ ग्रामर होता है। तो अहम इदम प्रवक्ष्यामि बोलेंगे या अहम प्रवक्ष्यामि इदम, वो एक ही हो जाता है। तो अहम इदम का मतलब होता है, वो मोहम्मदम नहीं होता है। वो कहते देखो मोहम्मद का नाम है अहमद, यहाँ लिखा हुआ है। एक बार मैं रांची में था, तो मेरे को कुछ मुस्लिम लोग बांट रहे थे, तो उनसे डिबेट हो गया था। तो ऐसा उनको परास्त कर दिया कि वो भाग गए सब वहाँ से, सीआरपीएफ तक आ गई थी। मैंने बोला मैं क्यों हिलूंगा जब मुझे मालूम है सब गलत है। तो कई बार लोग डरते हैं, लेकिन डरने का ज़रूरत नहीं, सत्य में अलग ताकत है। मैं 20,000 मुस्लिम के सामने आज़म कैंपस में जाकिर नाइक को डिबेट में चैलेंज किया था, मेरा माइक बंद कर दिया। जाकिर नाइक ने क्या कहा था कि वेदों में लिखा है कि भगवान का कोई चेहरा नहीं है, ठीक है, अब वो बोल रहा है, जबकि वेदों में ऐसा नहीं, सब कुछ लिखा है। तो फिर मैंने बोला कि ये वर्सेस हैं, आप कैसे कोट कर सकते हो? तो बोला नहीं ऐसा है, और मेरा माइक बंद कर दिया। मैं चला गया, और पीछे से किसी ने पूछा कि ये हिंदुओं में वर्ण और आश्रम लिखा हुआ है। बोले हाँ, वेदों में लिखा है कि भगवान के चेहरे से ब्राह्मण आए, छाती से क्षत्रिय आए। हम बोले अभी तो बोला कि भगवान को मुंह नहीं है, और अभी बोलता है कि भगवान के मुख से ब्राह्मण आए। तो ये जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, जो शास्त्रों को ट्विस्ट करके प्रेजेंट करते हैं, इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इनको खुद का ही कुछ पता नहीं है ना। कुरान में इतने फ्लॉज हैं इन रिस्पेक्ट टू, अगर आप वैदिक नॉलेज देखें, जो मैंने आपको इतना आत्मा कर्म ये सब बताया, उसके सामने कुरान में इतने फ्लॉज हैं। चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी को जब हराया था, उनको कहा तुम्हारे कुरान में इतने फ्लॉज हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तभी के मक्का के लोगों ने भी बोला भैया तुम क्या बोल रहे हो? वो बोले कि जब तुम मर जाओगे तो मैं आऊंगा और तुम्हें मरे से उठाऊंगा, वो डूम्सडे आएगा तब। ये नॉर्मल साइंस है, कोई जल गया, कोई मर गया, एक बार उसका हड्डी चला गया, सब चला गया, तो कुछ नहीं बचता है। और अगर मैं 60 साल के बूढ़े में मरा और आप मुझे 60 साल में जिंदा कर दोगे तो मैं जी के क्या करूंगा? उससे अच्छा है मैं मर जाऊं। और अगर आप बोलते हो नहीं आपको नया शरीर मिलेगा, तो आप रीइंकार्नेशन मानते हो। एक जगह आप रीइंकार्नेशन नहीं मानते हो और फिर आप ऐसे रीइंकार्नेशन मानते भी हो। तो एनीवेज, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा। मैंने एक मुस्लिम को पूछा था कि बॉम्ब ब्लास्ट में जो मर जाता है फिर उसके तो चिथड़े चिथड़े हो जाते, तो मोहम्मद कौन सा पार्ट उठाएंगे? हाँ, तो एनीवेज, तो उसमें भी क्या, उधर के लोगों को मोहम्मद ने कहा नहीं नहीं तुम्हें अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। अरे भैया, अल्लाह पे भरोसा है पर कोई टेक्निकल नॉलेज ही नहीं तुम्हारे पास, है ना। ब्लाइंडली जो लगा उन्होंने फेथ पे डाल दिया। तो ये वैदिक अंडरस्टैंडिंग है। वैसे जो कुरान फॉलो भी करते हैं वो भी, मेरे को तो जब इनका मैंने वॉर देखा तो हुसैन लोग उनको नहीं मानते। इनमें 73 सेक्ट्स हैं। कितने सेक्ट्स हैं? 73। और हदीथ में लिखा है कि 73 में से सिर्फ एक ही सेक्ट है जो अल्लाह को प्यारा होगा, बाकी 72 नरक में जाएंगे। इसलिए इनका प्रॉब्लम क्या है कि एक दूसरे को एडजस्ट भी नहीं कर सकते। शिया सुन्नी को पानी पिलाते वक्त थूक को पानी में डाल के पिलाता है कि ये गद्दार है। हाँ, सुन्नी जब शिया को कुछ देता है तो भी थूक मिला के या गंदगी कुछ मिला के देता है। ये कल्चर नहीं है। वैदिक में तो ऐसा कल्चर है ही नहीं। कोई शेवाइट भी है, हाँ, कोई और भी है, कोई किसी और संप्रदाय से भी है, तो एक दूसरे से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, एक दूसरे को समझ के लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग ये समझ नहीं पाते कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। किसी ने बोल दिया ऐसे। हमारे वेदों में, वैदिक कल्चर में भी, यहाँ भारत में भी एक आदमी है जो माउंट अबू पे जाके बोल रहा है कि मेरे को माउंट अबू से वो उन्होंने बोल दिया और मैं भी नीचे आके बोल रहा हूँ। ये क्या ट्रेडिशन चला के रखा है? ये वेद पुराण क्या गोटा खेलने के लिए रखे क्या? उनसे तुम्हारा कोई रेफरेंस है ही नहीं। कोई भी कोई ज्ञान दे, गुरु साधु और शास्त्र से चेक करना चाहिए। नहीं है फेंक दो, शास्त्रिक वांग्मयों में नहीं है फेंक दो उसको, कोई वेस्ट ऑफ टाइम है। मॉडर्न साइंस ने सबको दिखाया, आज क्या दिया है? आज सब भीख मांगने पे आ चुके हैं। तो जो शास्त्रिक नहीं है वो आपके लिए नहीं है। फालतू में वो फॉलो करके भी आप गड्ढे में गिर जाइएगा। तो यहाँ पे जो कल्चर बाद में इस्टेब्लिश हुआ, तो फिर जो खलीफा थे उन्होंने सब जगह अटैक किया। भारत पे अटैक नहीं कर पाए क्योंकि भारत को भेदना इतना आसान नहीं था, कल्चर इतना स्ट्रांग था। तो जब उन्होंने इधर अटैक भी किया तो राजपूत की महारानियों ने अपना जोहार कर लिया, अपने आप को जला लिया, लेकिन उनके हत्थे नहीं आए। वो मानते हुए ये लोग, वो मुगल तो इतने बदमाश थे कि डेड बॉडीज़ को भी रेप कर लेते थे। उनको डेड बॉडीज़ भी मिल जाए ना तो भी रेप कर लेते थे। मतलब सोचो कि हवस के पुजारी है। मराठी में बोलते हैं कि भातावरून पिकावरून, है ना, शेताची वो आप वो कर सकते हैं। कोई मराठी में लिख सकता है, चाहे तो कमेंट में मैं पढ़ लूँगा। हाँ, केळकर काका लिख के दे सकते हैं कि
भातावरून पिकाची आप मतलब जो चावल उग रहा है ना उसके क्वालिटी से आप खेत का और मट्टी का क्वालिटी जान सकते हैं। क्या बनाया है ये अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने ये ऐसा कल्चर बनाया है तो जरूर ये दुनिया को डुबा के रहेगा। मुझे तो पीस का पी भी नहीं दिखता इसमें। तो तब ये डाउट आता है कि ऊपर वाला ये क्यों बोलेगा, ऐसी चीज़ें क्यों बताएगा। टेम्परली आपने ऐसे ऐसे आयत लिख दिए जो आपको टेम्परली काम आए, आपका काम हो गया, निकल गए, है ना। हाँ, वो ज़मीन आप लेके बैठ गए, सऊदी आपका है, था ही किधर, सऊदी तो वैदिक लोगों का था। हाँ, वो आपने उन्हीं को आना बंद कर दिया। वो दिन भी आएगा जब लोग मक्का में तीर्थ के रूप में विष्णु के चरणों का दर्शन करने पुनः जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है वो, क्योंकि विष्णु का चरण है। मैं नहीं जाऊंगा, कोई और जाएगा, कोई और जाएगा, लेकिन जाएंगे ज़रूर। हाँ देखिए, नीलेश मुळे ने लिखा है शीतावरून भाताची परीक्षा होते। हाँ, ये जो एग्ज़ाम है वो आप वो जो दाने हैं उनसे पता कर सकते हो कि हाँ, ये पायल कदम ने भी लिखा है शीतावरून भाताची परीक्षा। मेरा क्या मराठी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इतनी याद नहीं रहती। तो ये जो दो शिया और सुन्नी बने, इनमें बहुत फाइट्स थे, इनमें भी अलग अलग वर्जन्स हैं। सुन्नी में भी कितने वैरायटीज है सुनिए। अहमदी हैं, अहमदी वही है जो आतंकवादी बनते हैं। मलिकी हैं, शाफी हैं, वही भी हैं, वही भी तो बहुत कट्टर होते हैं। हनबली हैं, बरेली हैं। बरेली आप समझ ही रहे हैं। बरेली, देवबंदी, हनाफी, ये हो गए शिया। सुन्नी में, शिया में है जैदी, अलेवी, इस्माइली, और उसमें उसके बाद एक और कैटेगरी है सूफ़ी। सूफ़ी कौन थे? जो एक्चुअली कश्मीर और उधर वाले एरिया में लोग रहते थे, वो वैदिक ट्रेडिशन के लोग थे, और ये बहुत ही रसिक लोग थे। रसिक लोग यानी राधा कृष्ण की जैसे मधुर लीलाएं हैं, वैसे उस लीलाओं का श्रवण करने वाले एक रसिक क्लास था। आपको अगर देखना है तो आप सूफियों के गाने सुन सकते हैं। राहत फ़तेह अली खान है, उनका भी बहुत सारे यूट्यूब पे सॉन्ग्स हैं। तो उनके जब वो सॉन्ग गाते भी हैं ना, तो सॉन्ग में लव फॉर गॉड भी है, लव फॉर नेचर है, और क्योंकि वो अटैक्ड थे इस्लामिक कल्चर से, तो मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलते थे। ठीक है, अब देखो वो म्यूजिक तो भगवान के लिए है, उनका आकार और रूप गुणगान कर रहे हो, और मूर्ति पूजा को तुम डिराइड कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक ऐसा हो गया था। जैसे आप वो सॉन्ग सुनेंगे ना, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, मैंने पत्थर से जिसको तरासा सनम, खुदा हो गए देखते देखते। तो ये क्या है, ये सब जो वर्ड्स हैं ये लव भी दिखाते हैं, एंड में थोड़ा सा डर के मारे पीछे आए जैसा लगता है। हाँ, तो ये हाँ नुसरत अली खान और राहत फ़तेह अली खान, ये सब जो हैं सिंगर्स, ये लोग ये गाते हैं। तो अच्छा, उसके उनके सॉन्ग्स में भी देखे रे, वो जैसे क्लासिकल सिंगिंग होता है ना वैदिक ट्रेडिशन में, शास्त्रीय संगीत, वो सब यूज़ करते थे। तो इससे पता चलता। लेकिन जब इनके ऊपर अटैक हो गया और इनको कन्वर्ट कराया गया, इनफैक्ट इंडिया में भी आज जो भारत में मुस्लिम्स हैं, ये लोग फालतू में जाके पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान खुद परेशान है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लोग भारत में शामिल होना चाहते हो, कहते बंद करो ये। तारिक फतेह तो आ गया, बोलता भैया ही छोड़ो, ये पागलों का देश है। हाँ, किसी का भी रेप हो जाता है, किसी को भी मार देते हैं, हिंदुओं को तो टॉर्चर करते हैं, लड़कियों को किडनैप करते हैं। मैंने कल भी आपको बताया, शेख के नाम पे दुबई में तो हिंदू लेन, मुस्लिम लेन, क्रिश्चियन लेन बना के रख दिया है। हाँ, और फिर उधर चाइनीज़ लेन, इंडियन लेन, सब प्रोस्टिट्यूशन करवाते। कहाँ है? अगर मोहम्मद ने ये सिखाया ही नहीं तो क्यों करते हो? मोहम्मद ने कहीं भी पूरे दूसरे सूरा में अल बकरा, यानी वो काउज का है वो सूरा, उसमें एक बार भी काउ को किलिंग का नाम नहीं दिया है, और यहाँ आप मोहम्मद के नाम पे काउ काट रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से चीट कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक क्या बोलते हैं उसको, इवन इंडिया में भी जो कौन लोग कन्वर्ट हुए, जो तभी मुगल के टाइम में जो डर गए, जिन्होंने ज़कात या टैक्स देने से डर रहे थे, उन लोगों के बोलने पे उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। आज उन गरीबों की हालत ये है कि वहाँ तक तो आप डर के रह गए, अब जब यहाँ का राजा आ गया तो आप यहाँ भी डर रहे हो। अब कोई भी चीज़ के लिए पैसा लेके धरना कर रहे हो। अरे अपना ज़िंदगी का कोई वैल्यू ही नहीं बचा है, इसलिए फिर क्राइम करने के लिए इनको आगे कर दिया जाता है। अब पकड़े जाते हैं तो कम्युनिटी के नाम पे बदनाम कर दिया जाता है। तो ये जो ज़िंदगी है उसको बोलते हैं झंड हो गया। बेस्ट है, क्योंकि मुझे आज भी याद है 1947 में जब नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए थे, 70,000 मुस्लिम्स आके बोले थे दिल्ली में कि हम लोग हिंदू बनना चाहते हैं। तो तब दो लोगों ने गलती किया था। एक गलती किया था नेहरू जी ने मना करके, और दूसरे शंकराचार्य जो थे वो तभी बड़ा अपने आप को बड़ा मानते थे
किसी पे भी कमेंट मार देते थे, तो तभी उन्होंने ये जो गलती किया, ये गलती आज भी वैदिक समाज भोग रहा है। मेरा बस चले तो मैं सभी मुसलमानों को गौड़ीय वैष्णव बना दूँ, ठीक है, ये मेरा वर्ड है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जिनको मैंने कृष्ण के बारे में बताता हूँ। हाँ, आप चले जाइए सऊदी में, पहाड़ों में आज भी एक ट्राइब है, वो ट्राइब अपने आप को कृष्ण का भक्त मानता है। वो बच के रह गए कैसे तैसे तो इस्लाम से, और वो वृंदावन आते हैं सऊदी से, यहाँ आके दर्शन लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है। जब आप टॉर्चर भी करोगे तो कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो एनीवेज, तो यहाँ पे मैंने आपको ये रेफरेंसेस बताए, और इनके 2 ईद होते हैं, एक ईद उल फित्र होता है, ईद उल अधा होता है, एक रमज़ान में आता है, एक दूसरे समय आता है। और जो शिया हैं वो मुहर्रम मनाते हैं करबला के रिमेम्बरेंस में। और कुरान के 20वें सूरा के 8वें आयत में होली नेम का जिक्र है कि 99 नाम है अल्लाह के, अल माजिद, अल रहमान, ये आप लोग सुनिए। तो अल रहमान यानी जो सबसे दयालु है, अल माजिद यानी जो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, ऐसे तो 99 नेम्स ऑफ अल्लाह जो लोग चैंट करते हैं, ये एक अच्छा चीज़ है कि कम से कम भगवान का नाम आप चैंट करिए। तो ये लोग कभी कभी मूर्ति पूजा को नहीं मानते। इनका कहना है जो पत्थर पे खड़ा है वो खुद का मक्खी नहीं हिला सकता, तो वो हमें क्या करेगा। तो ये जो डीटी वर्शिप का साइंस है, इन अल्पज्ञानियों को नहीं मालूम है। मूर्ति पूजा का पूरा साइंस मैं आप सबको ज़रूर एक सेशन में बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कोई वायर है, वो वायर नॉर्मल गिरा है तो उसमें कुछ नहीं, लेकिन वो वायर अगर आप सॉकेट में लगा दीजिए पावर हाउस में तो करंट बैठेगा। वैसे हर पत्थर में, वैसे तो सुप्त रूप में भगवान है, लेकिन आप उनको बुला रहे हैं तो आह्वान मंत्र है जिससे आप बुला सकते हैं। मैंने आपको बोला बहुत सारे मंत्र है जिससे भूत पिशाच तक बुला सकते हैं। तो भगवान भी बोलते हैं कि ये बोलो तो मैं आ जाता हूँ। भगवान कृष्ण उद्धव को 11वें स्कंद के 27वें अध्याय में बोलते हैं कि मैं पत्थर में, आप मेरा विग्रह बना के मेरे को बुला सकते हो। आप मेरे को लकड़ी का, पानी का, मन में मेरे विग्रह बना के मुझे बुला सकते हो। तो ऐसा नहीं है, ये साइंस बहुत अलग है, बहुत हायर साइंस है, जो प्रोबेबली जो अपने बहनों से शादी करवा रहे हैं उनको ये समझ में न आए। वैदिक कल्चर बहुत ही डीप और डीप रूटेड है। ऐसे इंट्रूडर से कुछ नहीं होने वाला है। 800 साल राज करके गए, लेकिन इन्होंने पूरा राज कभी नहीं किया। यहाँ से कभी शिवाजी ने ठोका, तो वहाँ से कभी विजयनगर के जो वो राजा का नाम क्या है भूल गया मैं, कृष्णदेव राय, वो ठोकते थे, थरथराते थे। मुस्लिम कम्युनिटीज, इस्लामिक रूलर्स थरथराते थे, मुगल रूलर्स शिवाजी के नाम से थरथराते थे। हाँ, एनीवेज, जब हम हिस्ट्री में जाएंगे तब उसमें हम और पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जेरूसलम तक भी अटैक किया। इसलिए आज इजराइल जो है छोटा है और सब जगह मुस्लिमों से घिरा हुआ है। तो इनका लड़ाई क्या है कि अब आपको उस पॉइंट पे आना होगा जहां मोजेस ने कहा था कि मेरे बाद वो बंदा आएगा जो आपको, ड्यूट्रोनॉमी 18:14 से लेकर 21 वर्ष जो है, मैंने आपको कल और परसों भी कोट किया था, कि जिसमें आने वाले मसीहा का बात किया गया है। तो जीसस ने भी बोला कि वो आने वाला है, तो मोहम्मद ने बोला वो मैं हूँ, या लोगों ने बोला कि वो मोहम्मद थे। तो इन्होंने अटैक करना चालू किया। लेकिन मैंने बताया उस मसीहा के 4 गुण हैं। पहली बात, वो नॉर्मल माता पिता से पैदा होगा, तलवार कभी नहीं उठाएगा, भगवान के बारे में पूरा बताएगा, और चौथा है वो दुनिया में सब जगह खुद जाके प्रचार करेगा। तो मोहम्मद नॉर्मल माता पिता से पैदा हुए होंगे, क्योंकि चलो अनाथ भी थे तो नॉर्मल माता पिता, तलवार तो उठाया, लड़ाइयाँ की। तीसरा, भगवान के बारे में पूरा कुछ नहीं बोला, उन्होंने इतना ही बोला कि अल्लाह है, तो कोई है, वो तो नॉर्मल एथिस्ट भी बोलता है देयर इज सम सुपीरियर इंटेलिजेंस, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अल्लाह के बारे में पूरा रूप नहीं, पूरा नहीं बताया। और चौथा है, उन्होंने क्या कहते हैं उसको, सब जगह जाके प्रचार नहीं किया। वो एक ही व्यक्ति है जिसने भगवान के ऊपर 80 ग्रंथ लिखे और उनका सारा वर्णन किया, सारे विश्व में 12 साल प्रचार किया, 108 मंदिर बनाए, जिन्होंने पूरी दुनिया में बिना तलवार के प्रचार किया। नॉर्मल माता पिता के बच्चे थे और भगवान के बारे में पूरा बताया। वो एक ही थे, वो हमारे श्रील प्रभुपाद थे, जिन्होंने इस्कॉन को संस्थापन आचार्य किया पूरी दुनिया में। तो इन्होंने में ये लड़ाई था तो कि हम ग्रेट है, तो उसके वजह से ये जो वॉर्स थे वो आज भी चल रहे हैं, और मुस्लिम्स का अपने में ही बहुत लड़ाई नहीं, वो अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। ये कभी एक भी नहीं हो पाते, बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये मैंने आज के सेशन में आपको बताना था। और तो आप लोगों को क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए डेट वाइज या टाइम वाइज, तो आप उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। टू एंड में कुछ नोट देके जाऊंगा कि ये नोट है कि कभी कभी ना हमको हर रिलीजन को एक नहीं समझना चाहिए।
ये गलती कभी ना करें। कई बार हिंदू लोग बहुत डरपोक होते हैं, कभी कोई डर जाते हैं, पता नहीं उनका कोई राजा नहीं, इसलिए जल्दी हम राजा बना रहे सब जगह। पांडव सेना आ रहा है और आपके लिए खड़ा हो रहा है, ठीक है, कहीं किसी को डरने का ज़रूरत नहीं है। अभी भी डर लग रहा हो तो मुझे फ़ोन कर देना। तो ये डर जाते हैं लोग। हाँ, कभी मैंने देखा जाकिर नाइक के सेशन में जाने के लिए कुछ साधु लोग भी डर रहे थे। बोला क्या डरना है, मैं शर्ट पैंट में गया था। बोला वक्त आए तो मैं अकेला 20,000 को भारी गिर जाऊँगा। तो एनीवेज मेरे डर से वो लोग मेरे को घर तक छोड़ दिए, बोले भैया तुम जाओ। डरना नहीं है। हाँ, शेर का बच्चा शेर होता है, बकरी का बकरी होता है, समझ रहे हैं। तो ये जो फियर साइकोसिस है ये क्षत्रियों को डुबाने के कारण हुआ है। तो बहुत जल्दी ही मराठा, राजपूत, सरदार ये सब एक साथ खड़े होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। हमें किसी को अंधकार को लड़ना नहीं है, अंधकार से दिया लगा देना, अंधकार चले जाएगा। रास्ता निकालो। आज हमारे रूम में लाइट नहीं तो हम बाहर आके बैठे हैं। ये नहीं ज़रूरी है कि अभी नई लाइट नहीं है मैं सो रहा हूँ आप लोग लेक्चर मत सुनिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अभियान है जहाँ हम धर्म को पूरा उठाएंगे। कई बार हमारे कथावाचक भी डर के मारे अल्लाह मौला करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि मेरे को आज भी याद है, मेरा यूट्यूब में आज भी एक लेक्चर है, चेंबूर में मैंने दिया था, ठक्कर बप्पा कॉलोनी करके 3 सेशंस हैं। उसके एक सेशन के बीच में आज़ान का आवाज़ आ रहा है, मैंने कोई भी कमेंट नहीं किया, मैंने लेक्चर दिया, चालू रखा, कोई दिक्कत नहीं। कोई आज़ान अपना नमाज़ पढ़ रहा है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो ऊपर वाले को याद कर रहे, तो क्या दिक्कत है, करे, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ऊपर वाले को याद करते करते मुझसे नफ़रत करे, हमसे धोखा दे, हमारे खाने में थूक मिलाए, तो ये सहन करना हिजड़ों का काम है, वैदिक सनातनियों का काम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखिए। ये कई बार डरपोक की तरह नहीं जीना है, जो है प्रीचिंग करिए और अपने सिद्धांतों पे आप जीवन जिए। पीयूष मिश्रा करके एक गायक हैं, वो एक गायक गाना में लिखते हैं, बहुत सुंदर है, आप सुन सकते हैं, शायद वो किसी मूवी में भी उन्होंने इंसर्ट किया था, गुलाल करके कोई मूवी था शायद, उसमें डाला था, बहुत अच्छा है। वो कहते हैं, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, के जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी में तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, तुम एक धनुष के बाण पे उतार दो। वो कह रहे हैं एक तुम अपना कहाँ डरे हुए बैठे हो, ऐसे ही कोरोना मार देगा डर के मारे, धर्म के लिए लड़ो। अरे मृत्यु हो तो धर्म के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद कर देंगे, हाँ, भोले भाले लड़कियों को फंसाते हैं लव में और उनको बेच देते हैं दुबई में, ये आपको चल जाता है, इसलिए घर में बैठे हैं आप कि आप अपनी बेटियों को पैदा करके इनके पास भेज दें। यही लोग गो गाय की हत्या करते हैं। मुझे एक बार की पता चला था गाय की हत्या हुई थी, 1:30 बजे रात को पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में निकाल के पुलिस के सामने इनको पीटा मैंने। जब मैं ये कर सकता तो ये मेरा काम नहीं, क्षत्रियों का काम है, आप लोग का काम है ये, मैं तो करूँगा ही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गौ माता की गरुड़ पुराण में लिखा है, अगर कोई गौ माता को हत्या होने से बचा देता है तो भगवान कहते हैं मैं उसको वैकुंठ में बिना भजन साधन के उठा लेता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ मैं उससे। तो कभी कभी हमारे वैदिक प्रथा वाले बोलते हैं कि अरे जो गौ हत्या बचाने वाले लोग हैं पागल हैं, तलवार उठाते बंदूक, नहीं, हर घर में तलवार रखो, हर घर में बंदूक रखो, अधर्म होने से बचाना आपका काम है। हाँ, ये धर्म के लिए करना बहुत ज़रूरी है, वैदिक सनातन धर्म को ठीक से समझिए। अन्यथा कल हमारे वैदिक प्रथा में भी कुछ लोग घुस रहे जो बोल रहे पहाड़ में जाके मेरे को ऊपर से आवाज़ आया और यहाँ पे लाल लाइट पे मेडिटेट करवा रहे हैं, समझ रहे हैं, ये अंधकार में मत रहिए, भागवत पढ़िए, वेद पढ़िए, कुछ नहीं तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र ही पढ़ लीजिए, खून खोलेगा कम से कम, कुछ तो ताकत था। मैंने बता दिया, जो एनालिसिस करना था मैंने करके आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। लाइट नहीं होने के कारण हम लोग बाहर थे, कल भी अगर लाइट नहीं हुआ तो हम यहीं बैठ के करेंगे, कल किसी और पेड़ के नीचे, साधु लोग हर दिन नए पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो आइए हम लोग कीर्तन करते हैं और कीर्तन का आनंद लेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो इतना अच्छा हमारा सौभाग्य है कि हमें ऋषि मुनि मिले और इतना अच्छे ज्ञान मिला। हमें हर चीज़ जो है वो बड़े अच्छे पैमाने पे हमें ऋषि मुनि देके गए, हमको उल्लू बना के नहीं गए, या ऐसा कोई ज्ञान नहीं देके गए जिससे हम भ्रमित हो जाएं या हम दूसरों से नफरत करने लगें। हमारा वसुदैव कुटुंबकम है। साधु लोग गाते हैं, सर्वे यत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखम् आपनुयात्, कि आप सबका भला करो भगवान, सबको सुखी रखो। वो ये नहीं कहते जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको अच्छा रखो, बाकी सबको काफिर है मार डालो, कोई ज़रूरत नहीं है।
इतना डरपोक मेरा समाज नहीं है, हम उदार दिल वाले हैं, ठीक है। वैसे इस्लाम में एक ही राजा हुआ था जिसने बहुत उदार दिल से काम किया था, उसका नाम था सलाउद्दीन। उसने जब जेरूसलम पे भी वो किया था रूल, तो उसने क्रिश्चियंस को भी टाइम दिया था, मुस्लिम्स को भी टाइम दिया था, और ज्यूइश लोगों को भी उसने रिस्पेक्ट किया था। बाकी जितने रूलर्स हैं इनका किसी का भी नाम अच्छे लिस्ट में अभी तक आया नहीं है, और जिनको मेरा वो क्राइम्स अगेंस्ट इंडिया का कॉपी चाहिए मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। वो पढ़ेंगे तो हो सकता है आप कल तक उठे ही ना, कितना भारत ने अन्याय सहा है, ठीक है। हरे कृष्णा, कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
रमण राधा रमण राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल निर्जल एकादशी है। कल का एकादशी जो है, अगर आप साल भर में एकादशी नहीं किए हैं और कल का एकादशी बिना पानी का, आप सुबह से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक अगर आप बिना पानी के और खाने के आप रह सकते हैं, फल के भी, तो वो सारे एकादशियों को कवर कर लेगा। ऐसे भीम जी को आशीर्वाद मिला था व्यासदेव से, इसलिए उसको भीमी एकादशी या पांडव निर्जल एकादशी भी कहते हैं। तो आप लोग को जिनको संभव है प्रयास करिए। और कल हम लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे चर्चा करेंगे। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म, ये 3 विषयों पे चर्चा करेंगे। तत्उपरांत उसके अगले सेशन में हम सारे रिलीजन्स को कैसे इंटीग्रेट करके समझना है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड रिलीजन्स को एक साथ कॉम्बो में समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।